Bismillahirrahmanirrahim. Today is 20th of July 2020. Class and subject 10th English. Topic punctuation. स्कूल BHS खमरियाल टीचर मोहम्मद रमजान आंगर। आज हमें जो सीखना है सेकंड पार्ट, कल हमने सीखा था यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। आज हमें सीखना यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। हम कहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं? Where we can use full stop. Firstly, we will use full stop after a complete statement or sentence. जब हमारा जुमला पूरा हो जाएगा या हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो है आफ्टर एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के बाद, लेकिन यहाँ पर हमें दो किस्म की एब्रीविएशन आती है। एक जो एक्चुअल वर्ड पर ख़त्म होती है, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं डॉक्टर और इसका एक्चुअल वर्ड जो है DOCTOR डॉक्टर। जब हम ऐसे लिखेंगे डॉक्टर, जो यहाँ पर ख़त्म होता है आर पर, यहाँ ये आर पर ख़त्म होता है, तो यहाँ पर हम कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट फुल स्टॉप। अब देखिए साइनस। साइनस हम ऐसे लिखते हैं SC और फुल फॉर्म इसकी SCIENCE, तो यहाँ पर ई पर ख़त्म होता है। जब हमें ऐसी एब्रीविएशन आएगी जो मुतज़ाद लफ्ज़ पर लेटर पर ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर फुल स्टॉप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साइनस। और इसी तरह जब हमारी ऐसी कोई ये एब्रीविएशन होगी जो सिंगुलर वर्ड्स पर होगी, मिसाल के तौर पर MLA, ऐसे जो है इसके पीछे फुल स्टॉप हम लगाते हैं। तो इस तरह दो ही जगहों पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक आफ्टर द कम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटेंस और स्टेटमेंट, दूसरा आफ्टर एब्रीविएशन जो अपने ही अल्फाज पर एंड नहीं होती है, दूसरे अल्फाज पर एंड होती है। जैसे कि साइनस मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस साइनस के बाद मुझे फुल स्टॉप डालना है। अब तीसरा जो है हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। नोट ऑफ इंट्रोगेशन हम कहाँ लगाएंगे? तो ये हमें मालूम है जहाँ हमें क्वेश्चन होगा, ए सेंटेंस शोविंग क्वेश्चन। तो जब हमें कोई जुमला होगा जो सवाल की सूरत में होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा, तो हम वहाँ पर यूज़ ऑफ नोट ऑफ इंट्रोगेशन करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमें सवाल कैसे बन सकता है। फर्स्टली हम उन सब सेंटेंसेस को सवालिया कह सकते हैं। वो सवालिया जुमले हो सकते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं जो 7 W's से शुरू होते हैं। मसलन व्हाट से हम शुरू करेंगे कोई सेंटेंस, विच से करेंगे, व्हेन से करेंगे, वाई से करेंगे, हु से करेंगे, हाउ से करेंगे। तो इस तरह वायर। अगर हम इन अल्फाज से कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, वो सवालिया बनता है। तो इसके पीछे हमें लाजिमी ये क्वेश्चन टैग लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन डू यू कम हियर, वायर डू यू लिव, ऐसे सेंटेंस। और फिर दूसरी बात जो है, कुछ और सेंटेंस भी जब हम उन अल्फाज से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे, वो मॉडल्स और
वर्ब्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो अल्फाज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वाला बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। मिसाल के तौर पर हैव है, मे है, शल है, विल है, इनका पास्ट टेंस भी है। इनसे के साथ भी अगर कोई सेंटेंस हमारा शुरू हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाता है। डू है, कैन है, इज़, इसका पास्ट टेंस है वाज, इसका प्लूरल है आर, वायर, एम। अगर इनके साथ हमें कोई भी सेंटेंस शुरू हो जाएगा तो वो कुदरती तौर सवालिया सेंटेंस बनता है, सवालिया जुमला बनता है। हैव यू डन योर वर्क, मे यू कम टुमारो, शैल आई विजिट यू, विल यू कम टुमारो, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, डू यू कम हियर, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन। ऐसे अल्फाज जो इनसे शुरू हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सवालिया जुमले बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा चौथा है पार्ट है इसमें पंक्चुएशन में, वो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन। तो ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ हमें कोई वंडरफुल चीज़, खुश करने वाला चीज़ या हैरान करने वाला चीज़ नजर आएगा, वंडरफुल थिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब हम कोई देखते हैं या खुशी का इजहार हम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सिस्टम, एक्सक्लेमेटरी मार्क। मिसाल के तौर पर हुर्रा, we have won the match, what a beautiful house, तो ऐसी सूरतों में हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कल कामा के बारे में पढ़ते हैं, कामा का हम इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थैंक्स।